अहम खबर। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ है, जिसमें ISPR के मुताबिक सोचे समझे मंसूबे के तहत शहदा की तस्वीर और यादगारों की बेहुरमती की गई। तारीखी इमारतों को मंसूबा बनाकर नजरे आतिश किया गया, जबकि अस्करी तनसीबात में भी मंसूबे के तहत तोड़फोड़ की गई। मजीद क्या कुछ ज़ेर गौर लाया गया, जानते हैं अपने नुमाइंदे खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद महमूद, इस स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मजीद की अहम उमूर को ज़ेर गौर लाया गया। ये देखिए जी, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सदारत में आज खसूसी जो स्पेशल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी उसका इनेकाद किया गया। एक तो सबसे पहले जो शहदा थे उनको जबरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया गया, खासकर जो बलूचिस्तान में वाकयात हुए और बलूचिस्तान में जो FC के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ और उसमें जो जाम शहादत हुई उस पर उन्होंने उन तमाम शहदा को, उनकी फैमिली को खराज तहसीन पेश किया। जबकि दूसरी जो अहम इंपॉर्टेंट थी आज, वो मुल्क की जो दाखिली सूरत हाल है उसके ऊपर थी, क्योंकि गुज़िश्ता कई रोज से कुछ ऐसे वाकयात हुए जिसमें दफाई तनसीबात को निशाना बनाया गया और जो शहदा थी उनके जो तस्वीर थी, उनकी जो नवादरात थी उनको जलाया गया। इस पर आज फौरन ने अपनी तशवीश का इजहार किया और इस बारे में उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी और एक सोचे समझे मंसूबे के तहत जो है वो ऐसा किया गया और एक सियासी जमात ने इस तमाम सूरत हाल से फायदा उठाने की कोशिश की और इस मकसद के लिए एक अदारे को जो है वो बदनाम किया गया। लेकिन आज फोरम ने इस बात का इजहार किया कि निजी अमला के खिलाफ सियासी तौर पर मुहर्रक और उकसाने वाले वाकयात की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की गई और ये भी फैसला किया गया कि नाकाबिल तरदीद शवाद की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज इन हमलों के मनसूबा साजों, उकसाने वालों और इनकी हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ जो है वो बखूबी वाकफ है और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। फौरन ने यह भी फैसला किया कि किसी भी हालत में फौजी तनसीबात और इन पर हमला करने वाले मुजरमों के खिलाफ कार्रवाई की जो है वो किसी किस्म की जो ढील है उनको नहीं दी जाएगी। जबकि इस तमाम वाकयात में जो लोग मुलव्वस हैं उनके खिलाफ जो फौजदारी कवानीन है उसके मुताबिक भी और जो मिलिट्री कवानीन है उन तमाम कवानीन के मुताबिक इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो भी जरूरी हुआ वो किया जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब उन्होंने इत्तफाक़ राय की भी बात की कि फोरम ने इस इंतहाई जरूरी इत्तफाक़ राय तक पहुंचने के लिए ऐसी तमाम कोशिशों की हमायत का भी अज़म किया कि अगर सियासी से इन हालात में कोई इत्तफाक़ राय होता है किसी लेवल पे तो उसकी भी हमायत की है। जी तो खालिद, क्या इन तमाम किरदारों को जो कि इस कार्रवाई में मज़मूम साजिश में मुलव्वस थे, वो मनसूबा साज, वो सहूलतकार और हमलावर, उन्हें क्या मंजर-ए-आम पर लाया जाएगा? जी देखिए जी, ये सिलसिला तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, लेकिन आज जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें तो बिल्कुल दो टोक अल्फाज में कह दिया गया है कि ये एक मंसूबे के तहत काम किया गया, अदारों को बदनाम किया गया, अदारों के लोगों को उसमें मुलव्वस करने की कोशिश की गई और जो लोग इसके इन तमाम मंसूबों में अवाम को उकसा रहे थे, जो शरपसंदों को ऐसी चीजों की जानिब राग़िब कर रहे थे, हवा दे रहे थे, उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनके ऊपर जो संगीन नौयत के मुकदमात हैं वो दर्ज किए जाएंगे, जिसमें तमाम लाज जो मुल्क के तमाम लाज हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे और कोई भी इससे मुबर्रा नहीं होगा। क्योंकि फोरम ने आज एक मतलब फिर इस किस्म का इजहार किया कि ये तमाम चीजें जो आई वो सामने आई हैं, क्योंकि इस तमाम वाकयात की फुटेज मौजूद है, कैमरे मौजूद थे उस मौका पर और लोग जो उस वाकयात में मुलव्वस हैं वो लोग मंजर आम पर आ चुके हैं। उनके खिलाफ ऑलरेडी कवानीन के तहत जो मुकदमा दर्ज हैं, खासकर पेशावर और लाहौर के जो वाकयात थे उनके ऊपर जो शरपसंद थे उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हैं। लेकिन फोरम ने इस बात का आज फिर सख्ती से ऐसे वाकयात की भी मजम्मत की और जो लोग इसके पुष्ट पर थे उनकी भी मजम्मत की और बिल्कुल दो टोक अल्फाज में ऐलान किया कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी और किसी भी सूरत में ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि कोई फौजी तनसीबात पर हमला करे और जो नवादरात हैं उनको चोरी करे और उनको आग लगाए और इसके अलावा अदारों को बदनाम करने की कोशिश करे। लिहाजा वो तमाम लोग जो है वो इंसाफ के कटहरे में आएंगे और किसी से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। इसका मतलब है खालिद, ये समझा जाए इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जो बात ज़ेर गौर लाई गई है कि ये फितरी अमल नहीं था, ये इत्तेफाकिया रद्द अमल नहीं था, एक सोची समझी साजिश थी मुल्की तनसीबात को नुकसान पहुंचाने की, मुल्की अस्करी इदारों को नुकसान पहुंचाने की। बिल्कुल ही इस तमाम जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है इसके एलामिये में जो बात साफ नजर आ रही है वो यही है कि ये जो लोग इस वाकयात में मुलव्वस थे उनको बाकायदा लोगों को उकसाया गया और उनको इस जानिब राग़िब किया गया, उनको वो रास्ता दिखाया गया कि क्या चीज कहाँ पे है और बिल्कुल उन्होंने एंड टारगेट के मुताबिक उन चीजों को हिट किया। जैसे मियाँ वाली का वाकया था, जहाज का जो वाकया पेश आया, कोर कमांडर लाहौर का जो वाकया पेश आया, इस तरह पेशावर में जो इमारतें, सरकारी इमारतें थी, फौजी तनसीबात थी, रेडियो पाकिस्तान था,
ये वो इमारतें थी जिनको बकायदा टारगेट के जरिए इनको टारगेट निशाना बनाया गया और वहां पे लोगों को भेजा गया। लिहाजा ये चीजें जो है ये सामने आ चुकी हैं। आज इस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल ये वाज़ेह तौर पर कहा गया कि इसके पीछे कुछ लोग थे जो सियासी मकासद हासिल करना चाहते थे और अपने सियासी मकासद में वो बिल्कुल बुरी तरह नाकाम हुए कि उनका जो तमाम मनसूबा था वो नाकाम हो गया। जो लोग इसमें मुलव्वस थे वो गिरफ्तार हुए और उनकी शनाख्त हुई और उसके बाद उन पर मुकदमा दर्ज हुए, जिसके बाद उन्होंने कई तो ऐसे भी हैं जिन्होंने माफी भी मांगी कि वो ऐसा करने से माजरत चाहते हैं। लिहाजा बहुत सारी चीजें जो है वो सामने आई, कैमरे की मदद से भी, सीसीटीवी की मदद से भी, और लोगों ने भी इतला दी कि कुछ लोग जो है वो सरकारी तंसीबात को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस पर जो है कानून हरकत में आया और आज बिल्कुल दो टोक अल्फाज में जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी ये फैसला किया गया कि किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, जिन्होंने इस इन वाकयात को उभारा, जिन्होंने लोगों को उकसाने की कोशिश की, उनके खिलाफ जो कानून है, खासकर जो मिलिट्री के कानून है वो भी नाफज होंगे, जो इंतजामिया के कानून है वो भी नाफज होंगे और किसी को भी जो नहीं छोड़ा जाएगा और तमाम लोग जो इसमें मुलव्वस हैं उनको इंसाफ के दायरे में लाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका खालिद महमूद।